गुड मॉर्निंग दोस्तों। मार्केट अभी 43,800 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और काफ़ी टाइम से ये कंसोलिडेशन कर रहा है। आप देखोगे पहली कैंडल देखो कितनी ज़्यादा बड़ी बनी थी आज की, और जो कल की क्लोजिंग थी वहीं से मार्केट ने फिर ऊपर की तरफ दिखाया, फिर मार्केट नीचे आई, लेकिन जो आज का लो था उसको इसने ब्रेक नहीं किया, फिर से वहीं से इसने ऊपर गया। तो मैंने अपना पहला ट्रेड कॉल साइड का मैंने ले लिया यहाँ पर 43,800 की मैंने कॉल यहाँ पर एग्जीक्यूट किया है, और मैंने जो जिस प्राइस पे एग्जीक्यूट किया है वो है अपनी 218.95 मैंने लिया हुआ है, और जो अपनी पोजीशन चल रही है 21, 22, 18 रुपये से अभी चल रही है। तो यहाँ से अगर मार्केट अगर देखें हम तो 43,840 के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज करेगी ना, तो ये फ्लो में शायद ऊपर चला जाए। तो जितने भी यहाँ पर शॉर्ट्स क्रिएट हो रहे हैं ना, वो सारे कवर होने स्टार्ट हो जाएंगे। और ये मैंने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया 43,800 के आसपास। जैसे कोई कैंडल इसके नीचे क्लोज करेगी, मैं अपना स्टॉप लॉस लेके यहाँ से एग्जिट कर जाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, वेट करते हैं। दोस्तों मार्केट हमारे स्टॉप लॉस के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो 43,800 के आसपास या नीचे कोई कैंडल क्लोज करेगी तो हम यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। चलिए वेट करते हैं क्लोजिंग का। दोस्तों पहले ट्रेड में मैंने लॉस बुक कर लिया और मैंने अभी दूसरा ट्रेड एग्जीक्यूट किया है। जो एग्जीक्यूशन प्राइस है वो है 245। तो ये मैंने छोटा सा स्कैल्पिंग का ट्रेड लिया है, क्योंकि हो सकता है यहाँ से बाउंस एकदम से आ जाए, क्योंकि मार्केट एकदम वहाँ से 950 से एकदम से नीचे गिरी, तो थोड़ा बहुत रिकवरी आ सकती है। तो चलिए वेट। दोस्तों मेरा सेकंड ट्रेड भी स्टॉप लॉस के आसपास आ चुका है, तो मैं अपने ट्रेड से एग्ज़िट करता हूँ। मैंने एग्ज़िट कर दिया अपने ट्रेड से, और जो मेरा एग्ज़िट प्राइस है वो है 236। इसे मैंने 10 पॉइंट के करीब मैंने स्टॉप लॉस लिया है। तो चलिए देख। हेलो दोस्तों आपने अभी मेरी लाइव ट्रेड की वीडियो देखी होगी। तो मैंने जो भी ट्रेड्स आज लिए थे, टोटल मैंने आज 2 ट्रेड किए थे कॉल साइड के। तो मैं आपको उसका लॉजिक बताता हूँ कि मैंने कहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। उससे पहले हम अभी डेली टाइम फ्रेम मैंने लगाया हुआ है। तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर थोड़ी सी एनालिसिस करें, तो डेली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है कि मार्केट ने आज क्या किया है, एक डोजी टाइप की कैंडल क्लोज की है। ठीक है, मतलब प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस है, ओपन क्लोज में 20-30 पॉइंट का डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर हम इसको देखो तो इसका जो ओपन था है 851, और जो क्लोज है 880, मतलब 30 पॉइंट के करीब का डिफरेंस है। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया है, आज मार्केट ने सस्टेन किया है। अगर हम ध्यान से देखें तो मार्केट ने 800 के ऊपर मार्केट सस्टेन हुई है। ठीक है, इसके ऊपर सस्टेन हुई है। कल के लिए व्यू क्या रहेगा, कल के लिए अगर मान लो थोड़ा सा मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, मान लो थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हो, मतलब 800 के ऊपर ही होना चाहिए। ठीक है, 800 के आसपास यहाँ पर हो, फिर थोड़ा सा टाइम लेता है, फिर अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा ना, तो हम फिर से ऊपर की तरफ मोमेंटम हो सकती है। मतलब ये 44,000 को क्रॉस कर सकता है कल। ठीक है,
तो अगर अब यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, एक ये ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही है, ये आपको शायद दिख रहा हो, ये क्या है, ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही है। अगर मैं इसको क्लियर आपको ड्रॉ करूँ तो देखो यहाँ से क्या आ रही है, ट्रेंड लाइन बनती आ रही है। तो हो सकता है मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा टाइम बिताए, उसके बाद यहाँ से ब्रेक करे, तो हो सकता है मार्केट पहला जो टारगेट यहाँ तक हो सकता है 500 तक का आ सकता है, उसके बाद 44, उसके बाद 45,000 के ऊपर अगर मार्केट टिक जाती है इसके ऊपर, तो हो सकता है मोमेंटम काफ़ी बड़ी सी कैंडल बन सकती है यहाँ पर। तो ये आगे हो सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ है कि ये हो सकती है चीज़ें, ठीक है। तो अभी मेन जो इसका जो हर्डल है वो क्या है, 44,000 के ऊपर कोई मतलब कैंडल क्लोज करे और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कोई कैंडल क्लोज करे, तभी मार्केट, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज करेगी तब मार्केट जो है ये ऊपर की तरफ मोमेंटम कर सकती है। ये भी देखो ये ऐसा बन रहा है, यहाँ पर कंसोलिडेट करे फिर ब्रेक करेगा तो मोमेंटम आ सकती है, यहाँ तक जा सकता है, फिर यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। तो ये है हमारा डेली टाइम फ्रेम का हमने एनालिसिस करी अभी। तो दोस्तों चलिए अब हम 15 मिनट की कैंडल पे देखते हैं कि मार्केट ने आज क्या किया हुआ है। तो अगर हम 15 मिनट पे देखें तो मार्केट ने क्या किया है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या अपना जो ये लेवल है ना, ये सारा क्या है, रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। ये क्या है, अगर ऊपर से मार्केट नीचे आती है तो क्या है, सपोर्ट एरिया, अगर नीचे से मार्केट ऊपर जाती है तो क्या है, रेजिस्टेंस एरिया है। तो जो आज मार्केट ओपन हुआ था वो 43851 पे ओपन हुआ था, और जो इसका प्रीवियस क्लोज था वो क्या था, 43769 के आसपास था क्लोज, मतलब जो था वो यहाँ पर था, मतलब कहीं नीचे था, ठीक है। और मार्केट आज गैप अप ओपनिंग हुई, फिर इसी को लेके सपोर्ट, मतलब यहीं पर इसने कल की क्लोजिंग के आसपास इसने क्या क्या टाइम बिताया, फिर धीरे 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 करके मार्केट ऊपर की तरफ गई। जब ये यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा था ना, तो मेरे को उम्मीद थी कि मार्केट अगर 800 के ऊपर जितना ज़्यादा टाइम बिताएगा ना, उतना ही अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ आएगा, और वो मार्केट ने किया भी था। तो चलिए अब हम, जो मैंने ट्रेड लिया था 5 मिनट की कैंडल फ्रेम पे, मैं ये ट्रेड लेता हूँ, तो मैं आपको उसका लॉजिक अभी बताता हूँ कि मैंने ट्रेड क्यों लिया था। तो दोस्तों चलिए हम चलते हैं 5 मिनट की कैंडल फ्रेम पे, देखते हैं कि क्या किया मार्केट ने आज। तो ये देखो 5 मिनट की कैंडल है ये, ठीक है। 5 मिनट की कैंडल पे क्या कर रहा था मार्केट, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने क्या किया है, पहली कैंडल बनी है रेड, ठीक है, फिर ये क्लोजिंग को रिस्पेक्ट किया, इसके नीचे कोई कैंडल नहीं गई, ठीक है, इनके इसके नीचे या फिर इसके इस जोन के नीचे कोई कैंडल आई नहीं है, ठीक है, इसी के ऊपर कैंडल रही है, ठीक है। तो धीरे धीरे मार्केट ने क्या किया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ये चीज़ कैंडल बनी, फिर ये नीचे आया, लेकिन क्या किया, इस लो को इसने ब्रेक नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफर्म होगा कि यहाँ पर बायर थोड़े एक्टिवेट है, ठीक है, एक्टिव है यहाँ पर। फिर मैंने देखा कि मार्केट क्या कर रहा है ना, 800 के ऊपर रेंज बना रहा था, ये आपको दिख रहा है, ये पूरा इसने बॉक्सी सा बना दिया था रेंज, ये बॉक्स सा बना दिया था रेंज, ठीक है। तो ये जो बॉक्स सा रेंज बना दिया, तो फिर मैंने जो अपना पहला ट्रेड लिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था यार कि अगर यहाँ पर जितना टाइम बिताएगा ना, तो मार्केट अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो मोमेंटम अच्छी खासी आएगी, मतलब फ्लो में आएगी। तो मुझे लग रहा था अगर कोई कैंडल 43,840 के ऊपर क्लोज करेगी ना, जो ये वाला लेवल है, क्योंकि यहाँ पर रेंज बनी हुई थी, यहीं से रिजेक्शन ले रहा था बार बार, इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज करेगी तो मार्केट मूव करेगी, ठीक है। तो जो मैंने अपना पहला ट्रेड लिया था वो लिया था मैंने 1053 के आसपास मैंने लिया था। मैं आपको एग्जैक्ट टाइम दिखाता हूँ, एग्जैक्ट टाइम जो है, हाँ 1053 वाली कैंडल कौन सी, ये वाली है। जब ये कैंडल ऊपर जाने लग गया ना, क्योंकि यहाँ पर टाइम इसने आधे घंटे से ज़्यादा बिता दिया था, तो मुझे लग रहा था कि अगर ये ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि मेरे यहाँ पर क्या था ना, स्टॉप लॉस छोटा हो रहा था, 800 के आसपास मेरा था, और फिर यहाँ पर मतलब 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, वो भी मतलब स्पॉट का। लेकिन अगर आप ऑप्शन में देखोगे ना, तो मार्केट ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर यार, मतलब ऑप्शन के प्रीमियम 20-30 पॉइंट, मतलब जितना पॉइंट यहाँ पर था उतना ही पॉइंट वहाँ भी मतलब कम ज़्यादा हो रहा था वहाँ पर, ठीक है। तो मार्केट ने फिर यहाँ पर टाइम बिताया, फिर जब मार्केट ने यहाँ कैंडल बनाई ना, जो आपको ये दिख रही है, मैंने एग्जिट आपको दिखाता हूँ, पहले मैंने एग्जिट कहाँ किया था। जो मैंने एग्जिट किया था अपना ट्रेड, एग्जिट किया था 12:16 के आसपास, ठीक है। तो 12:16 की कैंडल कौन सी, ये वाली है, ठीक है, 12:10-15 ये वाली कैंडल है। जब ये कैंडल बन गई ना, तो मैंने फिर यहाँ से निकाल दिया, और ये बहुत बड़ी मैंने गलती करी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मुझे साफ साफ दिख रहा था कि ये जो, जब तक मार्केट 800 के नीचे नहीं जाता ना, तब तक ये नीचे नहीं आएगा, और इधर से एक ये ट्रेंड लाइन भी बनती हुई आ रही थी, ठीक है। तो आज गलती यही होगी कि मैंने इस चीज़ का वेट नहीं किया, मुझे यहाँ तक का वेट करना चाहिए था आज, क्योंकि ये छोटी सी कैंडल है, बहुत बड़ी कैंडल नहीं है, लेकिन अगर ऑप्शन का प्रीमियम देखे ना यार, तो बहुत ज़्यादा वो कम ज़्यादा हो रहा था। इसलिए मुझे डर लग रहा था कि कहीं अगर एकदम से गिर गया तो हो सकता है कि मतलब लॉस मेरा बढ़ जाएगा, इसलिए मैंने एग्जिट कर दिया। फिर जैसे मैंने एग्जिट किया, ये बड़ी कैंडल बन गई, फिर ऐसे प्राइस एक्शन बनाते हुए फिर देखो, फिर मार्केट ने जो ऑप्शन का हाई मारा है ना, जो मैंने ये ऑप्शन लिया था उसका हाई मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने एग्जिट इतने पे कर दिया, उसके बाद देखना
12:16 पे मैंने एग्जिट किया था, ठीक है। उसके बाद अब देखो 12:16 पे मैंने एग्जिट किया, उसके बाद देखो इसका हाई देखो, इसका हाई कितना है 213, फिर देखो इसका हाई देखो 294, लो 336, तो 336 340 के आसपास आज हाई मारा था। फिर मैंने मार्केट का वेट किया, फिर जब यहाँ पर ये कैंडल बनी ना, जब यहाँ पर ये वाली कैंडल बनी थी ये वाली, तो मैंने वहाँ पर मतलब बता दिया था कि यहाँ से मार्केट नीचे आ सकती, क्योंकि ये क्या है ना, ये ग्रेपस्टोन डोजी जो होती है ना उस टाइप की कैंडल बनी थी, ये डोजी टाइप की। तो मुझे लग रहा था कि यहाँ से मार्केट नीचे आ जाएगा, और वही हुआ। मेरा पहला टारगेट जो अगर ये निकलता ना तो यही मतलब यहीं तक का टारगेट था, 950 तक का। फिर वहाँ से देखो मार्केट ने करेक्शन कितनी अच्छी करी है। फिर इसी लेवल के आसपास मार्केट, अगर मैं आपको इसका दिखाऊँ, एक मिनट आपको चार्ट दिखाता हूँ, देखो हाँ ये आपको दिख रहा है, जो ये चीज़ है देखो इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आया मार्केट। फिर जो ये चीज़, क्योंकि मार्केट ने मोमेंटम कहाँ से स्टार्ट करी थी, मार्केट ने मोमेंटम स्टार्ट करी थी यहाँ से। तो मैंने अपना दूसरा ट्रेड कब इनिशिएट किया, जब ये कैंडल बन रही थी ना यहाँ पर। तो मैंने इसी के, जब ये कैंडल बनी रही थी तभी मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दिया था पहला ट्रेड। और जो इसका आपको टाइमिंग दिखाऊं, तो जो दूसरे ट्रेड का टाइमिंग है 13:15, और ये देखो यहाँ पर मैंने एग्जीक्यूट किया था, इसका टाइमिंग क्या है 13:17, ठीक है। तो इसी कैंडल पे मैंने, रनिंग कैंडल पे मैंने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया था। फिर मार्केट ने टाइम बिताया, ये नीचे आया तो मैं यहाँ से निकलने ही वाला था कि मार्केट फिर से ऊपर चलेगी, बट ये जब कैंडल बनी ना फिर मैंने यहाँ से एग्जिट कर दिया, जो ये 13:50 वाली कैंडल है। तो मैंने एग्जिट किया था अपना 13:55 पे, इसी कैंडल पे मैं एग्जिट हो ये हो। फिर मार्केट यहाँ पर देखो मेरे, आज जो मेरा लेवल था ना पहले ट्रेड का जो एसएल था, वहां से मार्केट नीचे नहीं आई है, ठीक है। फिर मार्केट ने फिर एक मतलब स्पाइक दी, फिर नीचे आया, फिर स्पाइक दी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे आज का ट्रेड का लॉजिक पता चल गया होगा। तो अगर आपको कुछ, आपके कुछ डाउट हैं तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आप जरूर करूंगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और मैं अपना अभी आपको फाइनल प्रॉफिट दिखाता हूँ, तो लॉस दिखाता हूँ। प्रॉफिट तो नहीं हुआ, लॉस ही हुआ आज। तो जो मेरा लॉस है आज का वो है 350 का। तो चलिए कोई नहीं, 20-25 पॉइंट का लॉस कोई बड़ा लॉस नहीं है, इसको हम रिकवर कर सकते हैं। और ये अपना ऑर्डर बुक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।